अस्सलाम वालेकुम। हम लोग जो है टैली RP9 सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं, जिसमें हम लोग जो है प्रीवियस क्लासेस में बहुत सारी जो है फंडामेंटल अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट को देखा है। यहाँ पे जो है फंडामेंटल मतलब के बुनियादी होता है। किसी भी जो है चीज़ को सीखने के लिए हम लोग को उसकी जो बुनियादी चीज़ें होती है वो सीखना ज़रूरी होता है। जैसे अकाउंटिंग है तो हमें अकाउंटिंग की भी बहुत सारी चीज़ें जो बुनियादी चीज़ें हैं वो सीखना पड़ेगी। जैसे टैली सॉफ्टवेयर चलाना है तो उसकी जो भी बुनियादी चीज़ें, उसमें क्या क्या चीज़ें लग रही हैं और उसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया गया है उसको समझना जो हमारे लिए ज़रूरी है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग फंडामेंटल अकाउंटिंग जो है वो सीख रहे हैं, मतलब जो भी अकाउंट है उसका बुनियाद जो है हम लोग सीख रहे हैं। यहाँ पे आप लोगों का जो है कुलसुम क्लासेस में जो है इस्तेकबाल किया जाता है। उसके अलावा फिर जो अकाउंटिंग फंडामेंटल हम लोग सीख रहे हैं। इससे पहले जो है प्रीवियस क्लासेस में हम लोग जो बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, आप लोग जो उसको जाकर देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है असेट्स। असेट्स मतलब होता है जायदाद। तो यहाँ पे जो है कारोबार में जायदाद किसको बोलेंगे, तो जो ओनर होता है, ओनर जो है जो भी चीज़ें अपने बिजनेस को जो है चलाने के लिए, जो है आगे बढ़ाने के लिए जो है वो लाता है, तो उसे जो है असेट कहा जाता है। अब असेट जो है वो ओन प्रॉपर्टी होती है कोई भी पर्सन की। यहाँ पे फॉर एग्जांपल के तौर पे मेरे पास मेरा फ़ोन है तो ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने उसे जो है पैसा देकर खरीदा है। इस तरीके से हर इंसान के पास जो उसकी खुद की जो है कुछ ना कुछ जो है प्रॉपर्टी, असेट, जायदाद जो होती है, जो कि वो किसी और को नहीं दे सकता, वो जो उसकी खुद की ओन, खुद की परचेस की हुई होती है। तो यहाँ पे असेट मतलब होता है जायदाद। द इंटायर प्रॉपर्टी ऑफ ऑल काइंड possessed ओन्ड बाय पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज एन असेट। जो भी चीजें यहाँ पे होती है जो कि इंसान अब पजेस्ट करता है अपने, मतलब वो परचेस करता है पैसे का, या फिर जो है किसी से उधार लेता है, पर वो जो है अगर उधार भी लेगा तो उसके बदले में वो बोलेगा कि मैं इसका पेमेंट जो है एक दो दिन बाद दे दूंगा। तो जब भी उसका पेमेंट हो जाएगा तो पेमेंट हो जाने के बाद वो प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी, उसके जो है उसका मालिक जो है वो वही होगा। तो ये तमाम चीजें जो है क्या कहलाती है, असेट कहलाती है। अब जो असेट होती है उस असेट को जो है ऑर्गेनाइजेशन में, कारोबार में इस्तेमाल करने के पर्पस के लिए लाया जाता है, काफी लॉन्ग टाइम के लिए। तो तमाम चीजें आपको जो है फर्नीचर मिल जाएगा, बिल्डिंग है, मशीनरी है, बाइक है, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें जो है कारोबार में इस्तेमाल करने के पर्पस से लाई जाती है। तो तमाम चीजें जो है क्या कहलाएगी, असेट कहलाएगी। अब जो असेट्स होती है वो वैल्यूएबल रिसोर्सेस ओन्ड बाय बिजनेस। अब जो भी बिजनेस होता है उसमें उसकी वैल्यू जो है वो ज्यादा होती है। मतलब कि असेट जो अगर लेकर रख लिए तो उसको हम लोग जो है 2-4 साल बाद भी जो है बेचेंगे तो हम लोग को उसकी वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो है असेट इसको कहा जाता है। उसके अलावा जो है कारोबार की जो है कुल जायदाद या कीमती चीजें जो कारोबार में आमदनी के इजाफे में मुआयन हो, उसे असेट कहा जाता है। यहाँ पे मिसाल के तौर पे फर्नीचर फरोख्त करने वाले के लिए ऑफिस का कंप्यूटर जो है वो असेट है। अब यहाँ पे फर्नीचर की एक दुकान है तो उस दुकान में जो फर्नीचर है वो सेल करने के पर्पस के लिए लाया जाता है, पर उसकी ऑफिस का जो कंप्यूटर रहेगा वो उसकी असेट रहेगा। पर यहाँ पे फर्नीचर को उसकी असेट जो है वो नहीं बोलेगी, क्योंकि वो उसको फरोख्त करने, सेल करने के पर्पस के लिए लाया है। कुछ समय, कुछ वक्त के लिए तो जो फर्नीचर उसकी असेट रहेगा, पर उसके जो है परमानेंट असेट जो है वो नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि फर्नीचर वो फरोख्त करने के लिए लाए। कोई भी कस्टमर आएगा, वो उसका पेमेंट देगा, फर्नीचर लेकर चला जाएगा, तो उसकी फिर ओनरशिप जो है वो चेंज हो जाएगी। पर जो ऑफिस का कंप्यूटर है वो ऑफिस में इस्तेमाल करने के लिए, कारोबार में इस्तेमाल करने के लिए लाए गए, इसलिए वो जो है क्या कहलाएगी, असेट कहलाएगी। यहाँ पे आप लोग जो है फर्नीचर भी जो है अलग तौर से जो है वो अब कारोबार में जो है बैठने के लिए, कंफर्ट के लिए जो है वो असेट के तौर पे लाया जा सकता है। उसके अलावा जो है बहुत सारी चीज़ें होती है, बिल्डिंग है, कार है, उसके अलावा जो है कैश है, अलग अलग जो है कंप्यूटर है, स्कैनर वगैरह है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि कारोबार में इस्तेमाल करने के पर्पस के लिए लॉन्ग टाइम के लिए लाई जो है वो जाती है। तो आई थिंक आप लोगों को समझा होगा। जितनी भी प्रीवियस वीडियोस है जिसमें हम लोग जो अलग अलग टॉपिक समझ चुके हैं, अकाउंटिंग, ट्रांजेक्शन,
تو وہ سب آپ لوگ جو ہے پیچھے ویڈیوز جا کے دیکھ سکتے ہو. اس کے علاوہ ڈسکرپشن باکس میں بھی لنکس دی ہوئی ہے, اس کو آپ لوگ وہاں سے جو ہے جا کے پریفر کر سکتے ہو. اس کے علاوہ اگر نیو اپڈیٹ چاہیے تو آپ لوگ جو ہے ٹیلی گرام چینل جو ہے جوائن کر سکتے ہو. اس کے علاوہ جو ہے جتنے بھی 10th 12th 11th 12th کے بچے ہوں گے, اسٹوڈنٹس ہوں گے, تو ان لوگ کو آپ یہ کلاسز جو ہے وہ شیئر کرو, اور اس کے علاوہ سبسکرائب کرو. تھینک یو.